हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन और एंगल्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी, ये देखिए ए बी, ये ए बी और ए सी दो लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये ए बी बना लिया हमने और ये बना लिया है सी डी। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और क्या दिया है, ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, ये कितना दिया है, ये 70 डिग्री ये गिवन है। ठीक है, और ये गिवन है। और क्या दिया है, और बी ओ डी, ये बी ओ डी ये कितना है, 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री है। तो ए ओ सी ये भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बी ओ ई, ये देखो ये बी ओ डी ये 40 का है, तो इसका ये अपोजिट एंगल है। तो ये ए ओ सी ये भी कितने का होगा, ये 40 का है, तो ये वाला भी हो गया 40 का हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, और ये गिवन है तो इसमें ये 40 का है, तो ये वाला भी 40 का, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इक्वल क्या हो गया, 70 डिग्री, ये गिवन है। तो ये बी ओ ई इक्वल क्या हो गया, 70 में से 40 को माइनस कर दिए तो कितना आएगा, 30 डिग्री आ गया। तो ये क्या हो गया, बी ओ ई ये कितने का हो गया, ये वाला एंगल कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब क्या दिया है, ए बी, ये ए बी क्या है, लाइन है। ठीक है, ए बी लाइन है, तो एक ही लाइन के ऊपर बने एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री के, यानी ये पूरा कितने का हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री का होगा। तो तीनों को प्लस कर देंगे। देखो ए ओ सी ये हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये तीनों एंगल ये प्लस ये तीनों का प्लस कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। अब इसकी वैल्यू ए ओ सी ये 40 डिग्री का हो गया, प्लस ये वाला सी ओ ई ये निकालना है हमें, हाँ, प्लस ये वाला क्या हो गया, बी ओ ई ये कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, तो सी ओ ई ये क्या हो जाएगा, -70 डिग्री। ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये सी ओ ई ये कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 70 कर देंगे तो 110 डिग्री का ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये एक्स वाई है और ये क्या है, एम एन, ये हो गया एम एन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो पी ओ वाई ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये हो गया, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, पी ओ वाई ये 90 डिग्री का हो गया। हाँ, ये ए और ये बी दिया है, का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है, ये क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो अब क्योंकि एक्स वाई दिया है तो इसको ये 2b करके लिख सकते हैं, 2d करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखो। तो ए की वैल्यू क्या लिख दिया, रेशियो है तो ए इक्वल 2d लिख दिया और बी इक्वल 3d लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हाँ,
तो 2D ये हो गया 2D प्लस 3D इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 2D प्लस 3D इक्वल 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया था तो ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला भी कितने का होगा, दोनों का प्लस कितना होगा, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो 2D प्लस 3D प्लस 90 डिग्री इक्वल क्या हो गया, 180 डिग्री। एक ही लाइन के ऊपर बने एंगल है का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2D और 3D क्या हो गया, 5D इक्वल क्या, 90 डिग्री। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री होगा। डी क्या होगा, 90 डिग्री में से 5 को डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री होगा। तो ए इक्वल क्या होगा, 2 में डी का मल्टीप्लाई है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पर, 18 डिग्री। तो 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री। ठीक है, और बी इक्वल क्या है, 3D यानी 3 इंटू 18 डिग्री। तो क्या हो गया, 3 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 डिग्री आ गया। तो ये ए और बी की वैल्यू हो गई। ऐसा भी देख सकते हैं कि ये ये भी कर सकते हैं कि POY ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों भी कितने के होंगे, XOP ये भी 90 डिग्री के होंगे। इस हिसाब से भी हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री अपॉन 5 हो गया ये दोनों की वैल्यू। तो ये 18 आ गया। ए इक्वल 2 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और बी की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 18 तो 54। तो ए और वैल्यू बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब क्या है,